तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे का जो 2024 का कैलेंडर है जो रेलवे ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज हैं। उसके अलावा एनटीपीसी की ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों की, लेवल 654 और 3 और 2 की। उसके अलावा लेवल 1 यानी ग्रुप डी की, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज वो भी है, और जूनियर इंजीनियर्स और पैरामेडिकल्स वो भी है, आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने टेक्नीशियंस की भी इसमें कैलेंडर दिया है कि कब नोटिफिकेशन किस मंथ में आएगा। तो हम इन चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनवरी टू मार्च में एएलपी का नोटिफिकेशन आएगा, असिस्टेंट लोको पायलट का। मतलब उसमें नोटिफिकेशन आएगा, आपको बताया जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है और जो भी चीज़ें हैं, एग्जाम्स कितने राउंड होने वाले हैं, कौन सा राउंड कब होगा, उसकी सारी डेट्स, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी चीज़ें, फुल इन्फॉर्मेशन उस नोटिफिकेशन में आपको दी जाएगी। तो आपको देखना है जनवरी टू मार्च के बीच में, ऑलमोस्ट कभी भी अभी बीच में आ सकता है। ओके, सेकंड वाला जो रहेगा जुलाई टू सितंबर के बीच में है। उससे पहले हम लोग देखेंगे अप्रैल टू जून में टेक्नीशियन का आएगा। पिछली बार 2018 में ये एग्जाम हुआ था और उसके बाद ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो रहे हैं, अब ये वापस एग्जाम हो रहा है। तो टेक्नीशियन में जो भी आपका सिलेबस रहेगा, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और जो भी चीज़ें रहेंगी रिलेटेड, एग्जाम का पैटर्न, राउंड्स, वो सब उस नोटिफिकेशन में बता दी जाएंगे। मोस्ट अवेटेड है जुलाई टू सितंबर में एनटीपीसी का, जिसमें लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, 3 और 2। लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 जो मैं ये बात कर रहा हूँ, इसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। जितने भी स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती हैं, कमर्शियल की पोस्ट होती हैं, गार्ड की पोस्ट होती हैं, जो कि अब गुड्स मैनेजर हो गया है, और उसके अलावा आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट हुआ या अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हुआ। रेलवे की जो मैक्सिमम अच्छी पोस्ट जो होती हैं, जिसमें आप कह सकते हो मैक्सिमम सैलरी वाली, वो इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो 12th लेवल का होगा वो भी एनटीपीसी ही कहा जाता है, वो लेवल 2 और लेवल 3 रहेगा। ओके, जिसमें 2800 से नीचे पे ग्रेड वाले सारे पोस्ट रहते हैं, वो इसमें आएगा। इसकी उन्होंने डेट दी है जुलाई टू सितंबर के बीच में, और जुलाई टू सितंबर के बीच में ही उन्होंने जूनियर इंजीनियर का भी, जेई का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके अलावा पैरामेडिकल कैटेगरीज भी जुलाई और सितंबर के बीच में ही उन्होंने रखा है। आखिरी में रहेगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1। लेवल 1 मतलब ग्रुप डी। ग्रुप डी में सबसे मैक्सिमम वैकेंसीज आती हैं। लास्ट टाइम तो 1 लाख के अराउंड आई थी, तो 1 लाख के अराउंड आई थी, तो इस बार भी ऑलमोस्ट अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। तो 10th लेवल रहता है या आईटीआई इसमें रहता है, ये भी मोस्ट अवेटेड है। और साथ ही साथ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, ये पिछली साल जब एनटीपीसी, पिछली बार जब एनटीपीसी हुआ था उससे जस्ट 1 महीना पहले ये एग्जाम्स को प्रायोरिटी दी गई थी। तो ये मोटा मोटा रेलवे ने 2024 का अपना ऑफिशियल कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आएगा। इनमें प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं हम लोग? एएलपी को, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन भी उसी का आना है और एग्जाम्स भी उसी के होने हैं, और काफ़ी दिनों से रेलवे में इसकी काफ़ी पोस्ट वैकेंट हैं, तो रेलवे ने शायद इसी वजह से इसको प्रायोरिटी पे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग एएलपी को डिस्कस कर लेते हैं। एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। इसमें रेलवे का जो ट्रेन चलाई जाती हैं, भले ही वो कोई भी हो, आपकी लोकल ट्रेन हो, कोचिंग हो या गुड्स की हो, उसमें जो मेन ड्राइवर को जो असिस्ट करेगा उसको एएलपी कहा जाता है। तो एएलपी का एग्ज़ाम, उसके राउंड्स, उसका पैटर्न हम लोग अब डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एएलपी जब होगा, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा एएलपी का, उसमें 3 राउंड रहेंगे। पहला होगा सीबीटी 1। सीबीटी जो 1 होगा, उसके बाद सीबीटी 2 होगा और सीबीटी 3 होगा, थर्ड होगा। अब तीनों का पैटर्न थोड़ा थोड़ा अलग होगा, उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सीबीटी 1 जो होगा वो होगा ऑलमोस्ट 75 मार्क्स का। इस 75 मार्क्स में जो सबसे पहला टॉप सब्जेक्ट होगा वो होगा मैथमेटिक्स होगा। नियर अराउंड 25 मार्क्स का ये आता है। उसके बाद सेकंड जो होगा वो रीजनिंग होगा। रीजनिंग जो है वो करीब करीब 20 मार्क्स का आता है इसमें। थर्ड पेपर जो है आपका वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये भी करीब 20 मार्क्स का आएगा। लास्ट जो होता है वो होता है आपका जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स, ये सिर्फ 10 मार्क्स का आएगा। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप देख सकते हैं जिन टॉपिक्स पर हमको फोकस करना है और जिसमें सबसे ज़्यादा गारंटी होती है कि आप
ऑलमोस्ट उसमें 99% स्कोर कर सकते हो, वो ये दो टॉपिक हैं, ये दो सब्जेक्ट्स हैं। एक मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग होगा, 45 मार्क्स का ऑलमोस्ट आ रहा है आउट ऑफ 75। तो इन दो टॉपिक्स को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जीएस में 10th लेवल का एनसीईआरटी का आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी हम लोग बाद में देखेंगे जब बैच स्टार्ट करेंगे। तो ये है। और जनरल अवेयरनेस, हल्का फुल्का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। मोस्टली इसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, 1 से सवा साल का जो एग्जाम से पहले का है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके भी क्लासेस लगेंगी बाद में। तो ओवरऑल ये 75 मार्क्स का है, वो हमें करना है। ये CBT 1 हो गया आपका। ये अगर हम 75 मार्क्स का जब CBT 1 क्लियर कर लेंगे देन विल एंटर इन CBT 2। यहाँ से स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड होना शुरू हो जाते हैं और फिर CBT 2 में आपके स्टूडेंट्स जाते हैं। नाउ CBT 2 में अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा। तो CBT 2 में जो ALP का सिलेबस है वो बड़ा सिंपल है, पहले की तरह इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। टोटल जो पहला पार्ट है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 सब्जेक्ट्स। इसमें 2 ही सब्जेक्ट रहेंगे, एक रहेगा मैथ्स और एक रहेगा रीजनिंग। ये मैथ्स और रीजनिंग से मिलके ये पार्ट ए होगा और इसका जो वेटेज रहेगा दोनों का मिला के 100 मार्क्स का रहेगा, करीब करीब 100 मार्क्स। तो यहाँ एक देखने वाली बात है कि ये दोनों सब्जेक्ट्स अगर आप CBT 1 में अच्छे से पेपर कर लो तो रिपीटेशन हो रहा है एक तरह का, तो इसके लिए फिर से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, जो पार्ट बी होगा, पार्ट बी है वो आपका टेक्निकल रहेगा। टेक्निकल इन द सेंस आपने जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरा है वो उसमें पूछा जाएगा। आपका इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आएगा, आपका डीजल है डीजल से रिलेटेड आएगा, आपका जो भी ट्रेड है उस पर 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पार्ट बी हो गया। फिर अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा आपका CBT 3। CBT 3 जो होता है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जिसमें एग्जाम्स का पैटर्न बड़ा अलग होता है, जिसमें आपको कुछ बैटरीज होती हैं। बैटरीज इन द सेंस 5 सेक्शंस होते हैं इसमें, जिसमें आपका कुछ मैथमेटिकल आपको ऑड इवन नंबर्स को जोड़ना है, या आपको मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दी जाएंगी, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर कुछ फिगर्स लगातार आते हैं, उसमें एक जो ऑड फिगर होता है उसमें वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, या इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, या आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको न्यूट्रल, जिसमें कुछ नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, जिनको आप मॉरली आपको आंसर करना होता है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट वही होता है। इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट में लोग काफ़ी बार इसको बड़े हल्के से लेते हैं कि ईजिली हो जाएगा, पर इसमें कई सारे स्टूडेंट्स इसी में बाहर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस के। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, इसको भी बड़ा सीरियसली हमको इसको लेना है, क्योंकि ये आखिरी स्टेज होता है और अगर ये क्वालिफाई होगा तो ऑलमोस्ट जॉब पक्का हो गया। तो CBT 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। CBT 1 में मैथ्स, रीजनिंग एक बार ऐसा करेंगे ताकि CBT 2 में फिर से उसको पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। अपार्ट फ्रॉम दैट CBT 1 का मैथ्स और रीजनिंग के अलावा हम लोग जनरल साइंस और करंट अफेयर्स और उस पर फोकस करेंगे। तो जो पहला वाला पेपर है उसको इतने अच्छे से कर लेना है कि हम लोग सेकंड उस फेस में जाएं, जो कि CBT 2 है। CBT 2 में टेक्निकल की तैयारी अलग से करवाएंगे और मैथ्स रीजनिंग ऑलमोस्ट पहले से इतना अच्छा हो गया होगा कि वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और साइको विल स्टार्ट इन अ वेरी डिफरेंट एंड इनोवेटिव वे। मतलब साइको ऑल ओवर इंडिया में, मुंबई में तो कहीं है नहीं, बट हम लोग इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा बेहतर यहीं पर पढ़ाया जाएगा। तो बहुत जल्द हम लोग सारे बैचेस शुरू करने वाले हैं। वाशी, कल्याण, सिद्धार्थ लॉजिकल में दोनों ब्रांचेस में रहेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस रहेंगे, जिसमें CBT 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाएगा टिल साइकोमेट्रिक तक। तो जो और जहाँ जो फैकल्टी रहेगी वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी रहेगी, वही रहेंगे जिन्होंने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रखा है। तो गाइज प्रिपेयर रहिए। इफ़ यू आर रियली सीरियस फॉर गवर्नमेंट जॉब, आप आइए। काउंसलिंग और कोचिंग की जिसकी जो जानकारी है बैचेस की वो स्टार्ट हो गई है, सो आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।